40 घंटों में पाकिस्तानी सेना की ऐसी धुलाई हुई है जिसका खुलासा सामने आते ही मुनीर के धागे खुल चुके हैं। 200 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों का जो हाल हुआ है उसे आपको जरूर देखना चाहिए। It's virtually like a civil war in Pakistan and Baluchistan. You know, slender is the thread by which Pakistan is hanging onto Baluchistan. It's a freedom struggle that's been on for decades, and these are young boys and girls, middle class, highly educated. और ये कहते हैं कि रेट ऑफ द स्टेट इज बीन एस्टैब्लिश्ड। ओ बढ़ तुम्हारी रेट तो है। हाँ, हिंदुस्तान कर रहा है, तुम लोगों ने, गवर्नमेंट ने कहा हिंदुस्तान कर रहा है, जाओ ना पट लो उनका जो पटना फिर कर रहा है। तो बातें क्यों करते हो फिर? उन्होंने तो कहा पहलगाम तुमने किया है, तुमने कहा नहीं किया, उन्होंने तुम्हारे ऊपर अटैक किया। अब तुम सिर्फ बातें सिर्फ अगर करते रहोगे और इस चीज को ब्रश अंडर द कार्पेट करोगे कि तुम 78 साल से वहां पे क्या कर रहे हो, पता तो है तुम्हें, इसी वजह से तुम सिर्फ बातें और बढ़के मारते हो और कुछ। उनमें ऐसा नहीं है कि वो अपने शोल्डर के ऊपर देख रहे हो, उनको कोई खतरा हो कि कहीं से कोई आ सकता है। वो बिल्कुल दंदनाते फिर रहे हैं, बहुत इत्मीनान से, मुतमईन तरीके से, जो है कंफर्ट, उनका कंफर्ट जोन है इन मिलिटेंट्स का, जो बात बहुत नोट करने वाली है। फिगर दे दी बैनुल-अक़वामी इदारों को, हमने इतने लोग मार दिए। हर दफा यही ड्रामा रचाया जाता है। क्यों ये होता है? क्योंकि आप जो बलोच कौम से वादे करते हैं वो कभी भी पूरे नहीं करते हैं। आप झूठ बोलते हैं, आप झूठे हैं, आप वहां सिर्फ पैसा खाने जाते हैं। To BLA's claims, more than 200 personnel from the Pakistani Army, Police and Frontier Corps have been killed and at least 17 individuals have been captured. को तो बचा लिया, लेकिन बलूचिस्तान को उस तरह से नहीं बचा सके हैं। खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि सरहदों का कंट्रोल अब रूसी अफवाज के पास जाने वाला है। चीन आपको नाराज नजर आता है, ताजिकिस्तान इसकी तस्दीक कर रहा है, जिसने मुनीर और शहबाज की धज्जियां उड़ा डाली है। की खबरें सामने आई हैं कि 17 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी तक बना लिया गया है। जो पे दंदनाते फिर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, छोटे छोटे रॉकेट लॉन्चर किस्म की चीजें यूज कर रहे हैं, हैंड ग्रेनेड इस्तेमाल कर रहे हैं, या ग्रेनेड लॉन्चर्स इनके पास है। उसमें जो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, पिछले 40 घंटों में बीएलए ने बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की कब्र खोदकर रख दी है और खबर आई है कि अब तक 200 से ज्यादा पाकिस्तानी सेना मारे गए हैं। साथ ही 20 से ज्यादा सेना को बीएलए ने अगवा कर लिया है। दरअसल पाकिस्तानी सेना के लिए बलूचिस्तान कब्रिस्तान बनता जा रहा है। बलूच विद्रोहियों की ओर से यहाँ मुनीर की सेना पर लगातार हमले हो रहे हैं। इसी बीच बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बीएलए ने दावा किया है कि उसकी ओर से चल रहे हमला, जिसे ऑपरेशन हेरॉफ फेज 2.0 नाम दिया गया है, जिसमें बलूचिस्तान के कई जिलों में 40 घंटों से ज्यादा समय से जारी है। समूह की ओर से कहा गया है कि उसके हमले में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को भारी नुकसान पहुंचा है। बीएलए ने कई शहरों पर अपना पूरा कंट्रोल कर लिया है। आगे बीएलए ने यह भी दावा किया है कि हमले में पाकिस्तानी सेना, पुलिस और फ्रंटियर कॉर्प्स के 200 से अधिक जवान मारे गए हैं और कम से कम 20 से ज्यादा लोग पकड़े गए हैं। समूह ने इन आंकड़ों को शुरुआती अनुमान बताया है, जिसमें अंदाजा लगाया जा सकता है कि असल नुकसान इससे कई ज्यादा हुआ है। आप नक्शे पे इसको देखेंगे बलूचिस्तान के, तो आप समझ सकते हैं कि बलूचिस्तान के एक कोने से लेकर, एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक ये ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं, जिसके बारे में तमाम लोग एग्री करते हैं। हुकूमत ये मानती है कि ये इंतहाई कोऑर्डिनेटेड थे और गवर्नमेंट का इल्ज़ाम यह है कि ये हमले इनके जो लीडर्स थे जिन्होंने हमले किए हैं वो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए थे। पाकिस्तान, मैंने अगस्त 2024 में जब ये कहते हैं कि ऑपरेशन हिरॉफ का आगाज़ हुआ था, हिरॉफ 1 अगस्त, जब नवाब अकबर खान बुगटी की 18वीं डेथ एनिवर्सरी मनाई थी इन्होंने इस हमले के ज़रिए, तो मैंने उस वक्त की भी रिपोर्ट देखी थी। उसमें लॉस ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा था। उसमें तो उस वक्त जो इंटरनल मेमो ये कहता था कि 50 से ज़्यादा का हमारा लॉस जो है मुख्तलिफ जगहों पर हुआ है। यहाँ जो इंटरनल मेमो मैंने देखा है, एक तो ये था कि इंटरनल मेमो अर्लियर था, बहुत जल्दी इशू हुआ था, क्योंकि जाहिर है कि कुछ घंटों के बाद ये इंटरनल मेमो रिवाइज होते हैं। लेकिन उसमें इंटरनल मेमो में लॉस ऑफ लाइफ का ये था कि लॉस ऑफ लाइफ नहीं हुआ, या 2 हुए हैं, 1 हुआ है, लॉस ऑफ लाइफ कम था। इसमें यह भी चीज़ नोट करने वाली है कि अगर आप ट्विटर पे जाएं तो बलूचिस्तान पोस्ट पे और बहुत सी ऐसी साइट्स हैं जहां आपको बहुत सी छोटी छोटी 1-2 मिनट की वीडियोस मिलेंगी, जिसमें ये बीएलए के मिलिटेंट स्ट्रोक दहशतगर्द जो हैं ये मुख्तलिफ जगहों पर दंदनाते फिर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, छोटे छोटे रॉकेट लॉन्चर किस्म की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, हैंड ग्रेनेड इस्तेमाल कर रहे हैं, या ग्रेनेड लॉन्चर्स इनके पास है। उसमें जो चीज़ नोट करने वाली है, जो शायद आप बहुत आसानी से मिस कर सकते हैं, वो ये कि वहाँ पर लोकल पॉपुलेशन भी मौजूद है। ये मिलिटेंट्स और लोकल पॉपुलेशन का आपस में किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं है। लोकल पॉपुलेशन भी मिलिटेंट्स से खौफजदा नजर नहीं आती, मिलिटेंट्स भी लोकल पॉपुलेशन से बिल्कुल भी खाइफ नहीं है। उनमें ऐसा नहीं है कि वो अपने शोल्डर के ऊपर देख रहे हो, उनको कोई खतरा हो कि कहीं से कोई आ सकता है। वो बिल्कुल दंदनाते फिर रहे हैं, बहुत इत्मीनान से, मुतमईन तरीके से, जो है कंफर्ट, उनका कंफर्ट जोन है इन मिलिटेंट्स का, जो बात बहुत नोट करने वाली है।
अब बीएलए ने क्लेम ये किया है कि उन्होंने पाकिस्तान की फौज के या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के एलियस के पुलिस इंक्लूडिंग 84 लोगों को उन्होंने मार डाला है और उन्होंने 18 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया जिनको अपने साथ ले गए। अब हुकूमत की तरफ से क्या रिस्पांस हमारे सामने आया? अच्छा, एक चीज़ है कि इसमें उन्होंने सोशल मीडिया का बड़ा इस्तेमाल किया, जो रशियन मेरा ख्याल ओरिजिन की, अब तो शायद अमेरिकन ही है, टेलीग्राम जो साइट है कहते हैं, उसका उन्होंने बहुत इस्तेमाल किया और ये अपनी बहुत सी इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ जो हैं वो पहले टेलीग्राम के जरिए इशू करते हैं। सो जहाँ ये अटैक की नेचर में ये अटैक कोऑर्डिनेटेड है, वहाँ इसकी प्रोपेगेशन, इसके प्रोपेगेंडा में, इसको फैलाने में, इसके इम्पैक्ट के अंदर भी आपको एक बहुत कोऑर्डिनेटेड टीम एफर्ट जो है वो नज़र आ रही है। अब आए थोड़ा सा मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान के कनेक्शन में। ईरान के हवाले से भी बहुत से इल्ज़ामात हैं, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से बहुत ही स्ट्रक्चर्ड किस्म का इल्ज़ाम सुनने में आता है, और ये इल्ज़ाम गुज़िश्ता 10, 15, 20 बरस से चल रहा है। अब भी जब मेरी इस हवाले से लोगों से बात हुई है तो लोगों ने कहा है कि आईबी और आईएसआई, और मैं खुद भी जब पाकिस्तान में था तो भी मैं आईबी और आईएसआई के ऑफिशियल से हमेशा ये बात सुनता रहा, क्योंकि गवर्नमेंट पाकिस्तान ने कभी सरकारी तौर पे ऑफिशियल रूप में तो ये नहीं कहा, लेकिन आईबी स्ट्रोक आईएसआई के ऑफिशियल्स का ये कहना है कि उनके पास बड़ी मैसिव ओवरवेलमिंग एविडेंस है कि मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी में बीएलए के साथ और मुख्तलिफ तंजीमों के साथ के पीछे खड़ी है। वो उनको फाइनेंस करती है, उनको ट्रेनिंग दिलाती है, उनको यहाँ से ले जाके मुख्तलिफ इलाकों में ट्रेनिंग दिलवाई जाती है, असले की दी जाती है, मीडिया की ट्रेनिंग दी जाती है, कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग दी जाती है। तो सवाल उठता है कि क्यों? उसका जवाब उनका ये है कि जब से 2004 में पाकिस्तान में गवादर के पोर्ट की डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ है, उसके हवाले से बहुत चर्चा हुआ। हमारा काम भी यही है पाकिस्तान में कि डेवलपमेंट हम कम करते हैं, चर्चा ज़्यादा कर देते हैं। तो चर्चा बहुत हुआ और हमने कह दिया कि गवादर पोर्ट जो है ये गेम चेंजर है, खित्ते के हालात बदल जाएंगे। तो मुत्तहिदा अरब अमारात जिसका अपना जो पोर्ट है दुबई का, और उसके अपने जो पोर्ट्स हैं वो चूँकि इंटरनल हैं, वो ओपन सीज़ के ऊपर नहीं है, और एक बैरी जहाज़ को उनके पोर्ट्स तक पहुँचते हुए कहते हैं कि $1.5 लाख का या पता नहीं कितने डॉलर का उनको मज़ीद तेल बर्न करना पड़ता है। और अगर गवादर फुली फंक्शनल और डेवलपमेंट उसकी हो जाए, जो हो नहीं सकी, उसका काम शुरू ही नहीं हुआ आज तक, तो वो दुबई को और अबू धाबी के जो इंटरनल पोर्ट्स हैं पर्शियन गल्फ के अंदर, उनकी कमर्शियल हैसियत को चैलेंज करता है। और मुत्तहिदा अरब अमारात ने गवादर को और सीपेक के प्रोजेक्ट्स को फेल करने के लिए बलोच इंसर्जेंसी में और बहुत सी रिलीजियस जो हमारी तंजीमें हैं उनके अंदर उन्होंने बहुत सी स्ट्रक्चरल स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट जो है उन्होंने किए। तहम ये क्लेम्स हमने सुने, आप में से बहुत से लोगों ने सुने होंगे। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स पेचीदा मल्टी डायमेंशनल रिलेशनशिप है। उसका अंदाज़ा ये लगा लें कि गुज़िश्ता 3-4 बरस से या उससे पहले से मुत्तहिदा अरब अमारात मसलसल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में $2 से $3 बिलियन रिजर्व रखता है पाकिस्तान की मदद करने के लिए, जो पाकिस्तान के लिए बहुत क्रूशल होते हैं। वो पैसे जो मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब पाकिस्तान के सेंट्रल रिजर्व बैंक में रखते हैं, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट होती है IMF की कि आपके पास इतने पैसे $6-7-8 बिलियन होने चाहिए। जब वो होते हैं और चीन भी रखता है, तो उसकी बेसिस पे ही पाकिस्तान को IMF के लोन्स मुसलसल मिलते हैं और वो रिन्यू होते हैं, आगे चलते हैं। उसके अलावा आप ये देखिए कि अभी आपने सुना ही होगा, भूल तो नहीं गए होंगे, कि कैसे $1 बिलियन के शेयर्स जो हैं वो प्रॉमिस किए गए हैं कि फौजी फाउंडेशन जो पाकिस्तान का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उसके साथ बहुत सी कंपनीज पाकिस्तान की नची हैं, पता नहीं कितनी हैं, उसमें कंस्ट्रक्शन की हैं, उसमें फाइनेंस की कंपनीज हैं, उसके अंदर फर्टिलाइजर की कंपनीज हैं, तो उसके शेयर्स में उसके बोर्ड के अंदर भी मुत्तहिदा अरब अमारात को एकोमोडेट किया जा रहा है। तो ये ईरान को तो बचा लिया, लेकिन बलूचिस्तान को उस तरह से नहीं बचा सके हैं। खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि सरहदों का कंट्रोल अब रूसी अफवाज के पास जाने वाला है। चीन आपको नाराज नजर आता है, ताजिकिस्तान इसकी तस्दीक कर रहा है। इसके अंदर एक और भी बहुत बड़ी वजह है, वो है मकामी सतह के ऊपर लोगों की सहूलतकारी। अब आपने ये भी देखा होगा कि जब ये कलअदम बीएलए कार्रवाइयाँ कर रही थी तो वहाँ पर बड़े पुरसुकून से लोग खड़े हुए हैं। बलूचिस्तान के जो आम आवाम हैं उनके दरमियान में ये जो अनासिर हैं ये कार्रवाइयाँ करते हुए भी नजर आ रहे हैं, और उन्हें कोई खौफ आवाम का नहीं है और आवाम को उनका कोई खौफ नहीं है। तो ये जो एक मुमकिन तौर के ऊपर एक सहूलतकारी है, यहाँ पर आपने बयानिए को पहुँचाना है, बयानिए को मुंतकिल करना है, क्योंकि बयानिया भी हथियार बन चुका है। कलअदम बीएलए ने जिस तरह का बयानिया एक बना दिया है कि मकामी लोग हमारे हैं और हमने यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट लड़ना है, तो ऐसा लगता है कि उनका जो बयानिया है वो तेज़ी के साथ सिरायत कर रहा है और बैरूनी क़ुव्वतें उसको फंडिंग करते हुए नज़र आ रही हैं। तो जहाँ पर एक आलमी ताकतों की एक पूरा एक इत्तेहाद इस खित्ते को लेकर पाकिस्तान के अगेंस्ट, चाइना के अगेंस्ट, ताजिकिस्तान के अगेंस्ट, ईरान के अगेंस्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, तो आप खुद बताइए कि ईरान क्यों कर इन तमाम अनासर की सहूलतकारी करेगा।